बहुत दुख है, गर्व कितना है सर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत गर्व है। जब पहली बार सर आपको इस हादसे के बारे में पता चला तो आपके मन में क्या विचार आया था? देखिए, बड़ा अजीब सा तरीके से मुझे पता लगा। मैं बॉम्बे में था, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो मुझे एक फ़ोन आया कि किसी जर्नलिस्ट का, भोपाल से ही, कि हम आपकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश का जिसमें सीडीएस साहब थे। तो मुझे तो पता भी नहीं था, तो मैंने उसको पता करने की कोशिश की, पता लगा हाँ उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो पता क्यूरियोसिटी, क्योंकि देश के लिए बहुत झटके की बात थी, तो क्यूरियोसिटी में ढूंढता रहा मैं। तब तक का उस समय तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वरुण से इससे कोई मतलब होगा, क्योंकि वरुण तो स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर फ्लाइंग ड्यूटी पे तो आजकल थे नहीं। बाद में मेरी बहू का फ़ोन आया कि वरुण भी उस क्रैश में था और ठीक है। उसने किसी को बताया कि ये मैं सो एंड सो हूँ और मेरा मोबाइल, मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर ये है, उसको फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो तब तक तो था कि भाई जिसको कहते हैं पूरी क्यूरियोसिटी की, भाई चॉपर क्रैश में से निकलना, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 चॉपर क्रैश में मैंने देखा है लोगों को आराम से निकलते हुए, तो मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता लगा, पर धीरे धीरे तो देखिए शौक तो लगता है। अगर कोई कहे शौक नहीं लगता है तो मेरे ख्याल से वो सच नहीं होगा। तो आप प्रक्रिया जानना चाहते हैं, उस वक्त यही प्रक्रिया थी कि भाई अब हम असलियत पता करें कि क्या है। वैसे असलियत तो मैं पता कर रहा था कि भाई जहाँ से भी हो सके ये हमारे इतने बड़े देश का नुकसान हुआ है, जिसमें कि सीडीएस साहब खुद थे, उनकी हालत क्या है, बाकी लोगों की हालत क्या है, क्योंकि कुछ सिचुएशन कहीं क्लियर नहीं थी और ख़ास तौर से मीडिया पे बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थे। कोई कह रहा था 14 के 14 की बचने की कोई संभावना नहीं है। तो किसी चीज़ पे भरोसा नहीं था उस टाइम कि कौन सही बोल रहा है, कौन क्या मतलब किसकी इंफॉर्मेशन सही है। तो दैट इज़ व्हाट इट वाज। दुख तो है सर, मतलब पूरे देखिए, देश को दुख तो है, दुख तो इसमें एक मतलब कि इतना अच्छा बेटा, पति, पिता, हर चीज़ में अगर खोया है, और देश ने भी खोया है, एयरफोर्स ने भी खोया है। जो वहाँ पे जितने टेस्ट पायलट्स थे जो उसके साथ के, उन्होंने कहा कि साहब वो पिछली बार का जो हादसा है जो 12 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल, 1000 में से 999 बेल आउट कर जाते हैं। एक इकलौता ये था जिसने कि, और उससे इतने लेसन मिले हैं, उससे एक तेजस का प्रोग्राम सेटबैक नहीं हुआ। देश का मतलब कि आत्मनिर्भर जो है वो, उसमें झटका नहीं लगा। नहीं तो हमें पता नहीं लगता कि ये वो अगर बेल आउट करने के बाद, क्रैश होने के बाद से उसकी गलतियां पता लगती कि नहीं। तो ही हैज़ बीन अ वेरी फाइन इंस्ट्रक्टर, उसके स्टूडेंट्स उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो मतलब कि हर चीज़ में मैं तो यही कहूँगा कि गर्व है, साथ में दुख भी है। सर, आप खुद आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं। जी वरुण जी के छोटे भाई नेवी में हैं। जी वरुण एयरफोर्स में थे जी और इतना बड़ा हादसा। जी यदि कभी मौका लगा सर, अगली पीढ़ी को जी जाने की अनुमति देंगे आप अपनी फैमिली से? खुशी आर्मी में? खुशी 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 खुशी। इससे देखिए, हादसा, कल सड़क का हादसे में किसी की डेथ हो सकती है, और अगर आप देखिए, बगैर किसी कॉज के अगर कोई सड़क पे मर जाता है तो उसमें ज़्यादा मुझे दुख होता है। किसी कॉज से कोई मरता है, कोई मतलब कि कोई उसके पीछे देशभक्ति की भावना है, देश का काम करते हुए है, तो वो बिल्कुल ही फ़र्क चीज़ होती है। और बाकी तो देखिए, मृत्यु तो कभी भी किसी हादसे में कहीं भी हो जाती है।
एक्सीडेंट्स होते हैं, कोविड आया था, आपने देखा ही। तो इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को सोचना भी चाहिए, दोबारा भी सोचना चाहिए कि भाई कल हवाई जहाज क्रैश हो जाए तो क्या लोगों को आप अपने पूरे परिवार को हवाई जहाज पे चढ़ने से बंद कर देंगे, या ट्रेन का एक्सीडेंट कहीं होता है तो बंद कर देंगे? ये तो मतलब कि ठीक नहीं होगा। लड़ाई में भी अगर कोई मरता है, अगर मेरे किसी बच्चे की मृत्यु होती तो भी मैं अगर किसी को भेजना होता तो मुझे कोई संकोच नहीं होता। उनकी वाइफ घटना के बारे में एयरफोर्स की तरफ से क्या ब्रीफ आप लोगों को कुछ दिया गया है या फिर नहीं, सेना की घटना तरफ के से? बारे में देखिए ब्रीफ क्या करेंगे, उन्होंने हाई लेवल इतने बड़े कमांडर इन चीफ को लगाया है जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हेलीकॉप्टर पायलट हैं, तो वो जब इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसके बारे में ब्रीफ क्या देना है? जब तक कि इंक्वायरी चल रही है तब तक तो अगर कोई भी चीज़ कोई भी बोले तो एक तरह से प्रीएम्प्ट करना हुआ, सही बात नहीं हुई। फिर तो वो मतलब वो सही चीज़ नहीं है, उसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं है। अस्पताल में आप लोगों से कोई मुलाकात? अस्पताल में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का ट्रीटमेंट उस अस्पताल में मिला है वरुण को, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो कमांडेंट साहब हैं, एयर वाइस मार्शल श्रीधर और उनकी पूरी टीम 18-20 घंटे काम करती रही वरुण सिंह के लिए। पूरा का पूरा अस्पताल हर चीज के लिए गियर्ड, कुल जिसको बोलते हैं टॉप्स। हॉस्पिटल में कोई चीज की कभी ब्लड है, कोई चीज की कभी कमी ही नहीं हुई, अपने आप ही सब हो रहा था। और ऊपर से मैं यहाँ पे बताना जरूर चाहूँगा कि अपने रक्षा मंत्री जी रोज दिन में मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि कितनी बार वो रिपोर्ट लेते थे, क्योंकि एक एक पल पे क्या क्या हो रहा है सब उनको पता था। और हर रोज मुझसे बात करते थे स्वयं। इतना समय निकाल के एक रक्षा मंत्री मुझसे रोज बात करे, कभी कभी किसी दिन 2 बार दिन में, सवेरे 9 बजे और रात को 9 बजे। तो ये बड़े हम सबके लिए उत्साहवर्धक बात है। आखिर हमारे सबसे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उनके ऊपर तो सुप्रीम कमांडर ही हैं हम तो उनको समय निकाल के उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के बारे में हर चीज़ की जानकारी रखी और जिस तरह से हौसला अफजाई किया, ये काबिल तारीफ है। वाइफ के साथ सर जी, वरुण जी की वाइफ। अब देखिए सदमा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आगे धीरे धीरे देखिए कुछ होता है, सदमा होता है कुछ, और लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। मैं आपको बताऊं कि मतलब बहुत ही स्ट्रांग जिसको बोलते हैं, और अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल है। बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं उसने छोड़ी है और ना छोड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस हादसे से वो जल्दी ही उभरेगी और नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम लोगों के लिए, तो वो हमारी बेटी ही है। हमारे पास कोई बेटा तो बेटे ही हैं 2, कोई बेटी है थी नहीं, तो हमारे लिए तो बेटी ही है। ख्वाब देखिए ऐसा है, देखिए कोई बाप अब कोई बाप ख्वाब नहीं देखता है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी ख्वाब नहीं देखा था, मैं थोड़ा हट के था। जिस लाइन में बच्चे को शौक है, जिसमें अच्छा कर सकता है, उसमें जाओ। सर जब अस्पताल में थे उस दौरान वरुण जी से आपकी बातचीत हो पाई थी क्या? नहीं, वरुण जी को तो होश में आने देना ही पॉसिबल नहीं था। उनको तो अगर ये हालत होती भी कि होश में आए तो उनको तो दवाइयों के माध्यम से उनको कोमा में रखना ज़रूरी था, नहीं तो इतना दर्द सहन करना। हालांकि वो फाइट कर रहा था, लेकिन होश में लाना 95% स्किन बर्न पे बड़ा मुश्किल है।
95% बर्न इंजरीज में, तो ये मेडिकल वाले कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। जी जी